और अब एक अहम जानकारी, ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी कर पूछताछ के लिए आज बुलाया है। लैंड डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने समन जारी कर रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से तलब किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए वाड्रा को आज बुलाया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हरियाणा के शिकोहपुर में एक लैंड डील की जांच मामले में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को पूछताछ ईडी की टीम ने किया था और इससे पहले आपको बता दें कि 8 अप्रैल को भी समन किया गया था। ईडी ने तलब किया था। ईडी ने अब एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया है। समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज बुलाया है। कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लैंड डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने समन जारी किया है। वही पुराने इल्जाम, वही बकवास, सब कुछ इनके पास है नहीं। जब भी मैं लोगों की बात करूंगा मीडिया, तो ये लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू जुड़ चुकी हैं। खुशबू, ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से समन जारी किया है, लेकिन अभी हमने रॉबर्ट वाड्रा को सुना, उनका कहना है कि फिर से वही पुराने आरोप और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से पहले भी उनको समन किया गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। 8 तारीख को समन किया गया था उनको, लेकिन फिर उस वक्त वो नहीं पहुंचे थे ईडी के सामने। एक बार आज फिर से उनको समन किया गया है। समन जो किया गया है हरियाणा वाला मामला है। हरियाणा मामले में जो सिकोरपुर में जो उनका एक केस चल रहा था लैंड को लेके, उस लैंड डील के तहत ही एक बार फिर से उसी केस के तहत ईडी ने उनको समन किया है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उनको परेशान करने के लिए जिस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से। लेकिन ईडी का ये कहना है कि उनको जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो पीएमएलए के तहत उनको जो सोर्सेज हैं उनका बताना है कि पीएमएलए के तहत उनसे पूछताछ होगी, उनका स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया जाएगा। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। केवल उनको समन पूछताछ के लिए बुलाया गया है अगर वो पहुंचते हैं, क्योंकि पिछली पेशी पे वो नहीं पहुंचे थे। आज एक बार फिर से उनको समन भेजा गया है, फिर से पूछताछ होगी। अच्छा खुशबू, पिछली बार जब उन्हें बुलाया गया था 8 अप्रैल को, तब वो नहीं पहुंच पाए थे, इसका क्या कारण बताया था रॉबर्ट वाड्रा ने? देखिए, उस वक्त उनका अपना पर्सनल कारण बताया था, कुछ पर्सनल कारण की वजह से नहीं पहुंच पाए थे प्रेरणा। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने मीडिया के सामने खुल के बोला है। मीडिया के सामने इस तरीके से बोला है कि एलिगेशंस भी लगाए हैं खुद जांच एजेंसियों पे कि उनका दुरुपयोग हो रहा है और तमाम तरीके की चीजें लगातार जैसे विपक्ष के आरोप रहते हैं उन्हीं आरोपों के तहत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उनका सीधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, राहुल गांधी के ब्रदर इन लॉ है। ऐसे में उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि उनको परेशान करने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई उनके पे जायज केस नहीं बनता है, लेकिन अब मामला जांच के दायरे में है। मामले में अच्छा खुशबू, क्या रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं या निकल चुके हैं? अभी फिलहाल ईडी दफ्तर के लिए प्रेरणा अभी वो ईडी दफ्तर के लिए नहीं निकले हैं। थोड़ी देर में वो निकलने की संभावना है, पहुंचेंगे, निकलेंगे और उसके बाद जब जांच होगा, स्टेटमेंट दर्ज होगा, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि अब आगे ईडी किस तरीके से कार्रवाई करेगी और उनके साथ क्या कुछ उनका स्टेटमेंट है। उसके बाद ही मामला पूरा खुल के सामने आएगा जब ईडी जांच करेगी। और जांच के बाद इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, लैंड में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लगा हुआ है, काफी लंबे वक्त से ये चला आ रहा है। और विपक्षी पार्टियां भी इस तरीके जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भूमि जैसे पिछले दिनों में देखा गया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पे भी वक्फ की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा था। इसी तरीके से नेशनल हेराल्ड का मामला भी उठाया जा रहा है लगातार, इसमें सीधे तौर पे गांधी परिवार जुड़ा हुआ है। और इसी जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं अब सुनते हैं कि बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये नॉर्मल न्यायिक प्रोसीजर है। रॉबर्ट वाड्रा पे पहले से केसेस चल रहे हैं, उसमें ईडी पूछताछ कर रही है, तो उसको कुछ इसमें राजनीतिक एंगल तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ईडी जल्दी से चार्जशीट करके केस फाइनल करे। लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है और परेशान किया जा रहा है उनसे। तो किस बात की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई?
हरियाणा में ज़मीन आपने ली, राजस्थान में ज़मीन आपने ली, लैंड यूज़ आपने बदलवाया, सरकार आपकी थी। 50 लाख की ज़मीन 50 करोड़ में आप बेच देते हैं। कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर आप थे। सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? मुझसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ के निगोहा और नगराम थाना पुलिस ने